यूपी के 46,000 बेसिक शिक्षकों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन का लाभ। प्रदेश के 46,189 बेसिक शिक्षकों को जल्द पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव एक साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बैठक में कुछ हल निकल सकता है। प्रधानमंत्री आवास के कब्जे या भुगतान की हर समस्या दूर करेगी योगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटियों को भवन कब्जा, भुगतान और अन्य औपचारिकताओं में आ रही दिक्कतों से अब राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 21 अप्रैल से विशेष कैंप आयोजित करने जा रही है। ये कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होंगे। राज्य सरकार की एक प्रवक्ता ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया, फिलहाल योजना का शुभारंभ राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर से किया जा रहा है। यूपी में विशेष सुरक्षा बल की प्रयागराज व मथुरा वाहिनी के लिए 395 करोड़ की मंजूरी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की प्रयागराज व मथुरा स्थित वाहिनी का काम जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नई वाहिनियों की स्थापना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रयागराज व मथुरा में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी के कामों को पूरा कराने के लिए 395 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रयागराज में वाहिनी की स्थापना हेतु अरैल क्षेत्र में 42.03 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यूपी में 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाएगी योगी सरकार, मार्च 2027 तक का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में मार्च 2027 तक 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.65 लाख इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा गया है। गन्ना और चीनी उद्योग से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनेगा यूपी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में गन्ना और चीनी उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। नारी सुरक्षा को संबल देंगे सखी निवास, यूपी के 9 जिलों में बनेंगे आवासीय केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को अहम मानते हुए योजनाएं लागू कर रही है। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों में 50-50 की क्षमता वाले सखी निवास शुरू किए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट upmsp.edu.in पर जल्द। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्दी हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर सकता है। जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट है upmsp.edu.in और upresults.nic.in। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट अप्रैल महीने के अंत तक जारी किया जाने की उम्मीद है। यूपी के जिले में 2.10 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया निर्माण का जिम्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने प्रयास से ओड़ी गांव के पास गड़ई नदी पर नए पुल के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। 2.10 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। पुल निर्माण कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2 को सौंपी गई है। लखनऊ छावनी के विस्थापित परिवारों को मिला नया आशियाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपी चाबियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक ऐतिहासिक कदम के तहत लखनऊ छावनी परिषद के 17 विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। ये परिवार पिछले 70 वर्षों से रक्षा मंत्रालय की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे थे। रामघाट कल्याण मार्ग होगा 4 लेन, कटेंगे 4600 पेड़, हटेंगे बिजली के तार, खंबे और हैंडपंप। अलीगढ़ में रामघाट कल्याण मार्ग के दिन बहुने वाले हैं। इसके लिए निर्माण में आड़े आ रही 4600 पेड़ों पर पीडब्ल्यूडी की कुल्हाड़ी चलेगी। इसके बदले वन विभाग को लगभग 26 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करानी होगी। लोक निर्माण विभाग ने डीएम को पत्र भेजकर भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। 70% से ज्यादा लोड, 30% से ज्यादा लाइन लॉस पर ये कर्मचारी होंगे बर्खास्त। ट्रांसफार्मर पर 70% से ज्यादा लोड और 30% से ज्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।
सीएम योगी ने कहा, राप्ती नदी की बाढ़ से बचाता है हावड़ बांध, 4 लेन जाम से दिलाएगा निजात। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके पूरब में रामगढ़ ताल, उत्तर की तरफ चिलुआ ताल, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी और पश्चिमोत्तर में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना है। राप्ती और रोहिन नदी का संगम डोमिनगढ़ में होता है और इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर के पश्चिम की ओर से बहती है। नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस दिन से शुरू होगा यातायात। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के काम ने गति पकड़ ली। मोहाना गांव में सड़क के ऊपर पिलर बना दिए गए हैं और गर्डर भी रख दिए गए। यहां पर एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव भी बनाए जाने हैं। यमुना नदी से मोहना इंटरचेंज व अन्य स्थानों पर एक्सप्रेसवे की सड़कें तेजी से बनाई जा रही हैं। कानपुर में CSJMU में लगा रोजगार कैंप, 15 कंपनीज ने लिया भाग। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने छात्रों का करियर बनाने के लिए एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया। ये मेला न सिर्फ छात्रों के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ, बल्कि ये भी दिखा गया कि अब CSJMU में पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये छात्रों को रोजगार दिलाने में भी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि CSJMU द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले में 15 बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया। कानपुर में बनेगा 5000 होटल जैसा इंटरनेशनल बस अड्डा, 16 प्लेटफॉर्म संग होंगे मॉल होटल। जून माह से चकरकटी बस अड्डे 2 से 3 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरअसल इस पुराने बस अड्डे का पूरी तरह से नया और आधुनिक रूप में निर्माण किया जाएगा। 3 महीने के भीतर चकरकटी बस अड्डे की सूरत बदलने वाली है। नए बस अड्डे को PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। नोएडा में अट्टा अंडरपास से सेक्टर 61 तक चौड़ी होगी सड़क। नोएडा सेक्टर 27 अट्टा अंडरपास के पास से सेक्टर 61 तक सड़क चौड़ी होगी। इस रास्ते पर बने एलिवेटेड रोड पर यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया। यहाँ आने जाने वाले रास्तों पर एक लेन सड़क का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भी नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। 24 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात के आसार, 7 जिलों में उष्ण रात्रि की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिलों में गरज चमक संग वज्रपात के आसार हैं। इस दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर समेत 7 जिलों में उष्ण रात्रि की चेतावनी जारी की। भागवत ने दिया समरसता का मंत्र, बोले हिंदू समाज का एक मंदिर, एक कुआं और एक हो शमशान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि समरसता से ही समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए हिंदू समाज का एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान होना चाहिए। शताब्दी वर्ष में सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करना है। शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए जिससे व्यक्ति निर्माण की गति तेज हो। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मुर्शिदाबाद हिंसा पर लेना चाहिए संज्ञान, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जताई चिंता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा, सवाल किसी पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि ये है कि सनातन को कैसे बचाया जाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन हिंदुओं के घरों में आग लगाने वाले ये सोच रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल नहीं, सिर्फ बंगाल है। ममता दीदी की सरकार है तो बंगाल बांग्लादेश हो गया। इसे बांग्लादेश समझना बंद करो। हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसे रोको। हज यात्रियों के लिए लगा विशेष शिविर, प्रशिक्षण के साथ टीकाकरण भी संपन्न। बिजनौर में हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ये शिविर मंडावर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 310 हज यात्रियों ने प्रतिभाग किया। इसमें 140 महिलाएं और 170 पुरुष शामिल रहे। गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करें काम, निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में बोले मुख्य सचिव। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गोरखपुर मंडल के विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। दलित वोटों पर घमासान, मायावती ने कांग्रेस भाजपा पर बोला हमला। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां लगातार पीडीए के फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं। 19 अप्रैल को ही आगरा जाकर राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात कर उन्होंने एक बार फिर से सियासी समीकरण साधे।
अब इंजेक्शन से होगी टीबी मरीजों की जांच। पहली बार शुरू हुई सीवाई टेस्टिंग। देश को टीबी से मुक्त करने के लिए सरकार तरह तरह का प्रयास कर रही है। इसके तहत पूर्वांचल में टीबी रोग को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीवाई टीबी टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही है, जो हाई रिस्क वाले मरीजों में टेस्ट कर टीबी के बारे में पता लगाएगी। बता दें कि पूर्वांचल में इस जांच का पहली बार प्रयोग हो रहा है। ये टेस्ट टीबी के संक्रमण का पता लगाएगी। काशी से चंबल तक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे 4 देशों के पर्यटन व्यवसायी। अब ग्लोबल होगा यूपी। प्रदेश के पर्यटन स्थलों के दुनिया भर में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड विदेशों को पर्यटन व्यवसायियों और ट्रैवल राइटर्स को फैमिलियराइजेशन ट्रिप करा रहा है। इसके तहत 22 से 30 अप्रैल तक यूके, यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन व्यवसायियों का प्रतिनिधि मंडल चंबल सफारी से काशी तक की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले मुख्यमंत्री पहुंचे कानपुर। तापीय विद्युत परियोजना का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल के बीच के मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकार्पण होने वाली योजनाओं की जमीनी हकीकत का निरीक्षण किया। Audio